हेलो एवरीवन। आज हम क्रेट एग्ज़ाम और उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्रेट एक पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराता है, तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि क्रेट में कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट कराता है और कैसे उसके एग्ज़ाम्स पैटर्न होते हैं। ये और जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीएचडी एंट्रेंस के उससे डिफरेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें इस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों होता है। तो ये एग्ज़ाम पीएचडी में एंट्रेंस के लिए होता है। जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है और इसका फुल फॉर्म होता है द कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ये सभी सब्जेक्ट के लिए होता है जो एयू में पढ़ाया जाता है, जिसे पीएचडी कराई जाती है। इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स में और मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो क्वालिफ़िकेशन होगी कि कौन एलिजिबल है ये क्रेट का फॉर्म भरने के लिए। तो जो जिसका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो और ये मार्क्स उसके होने चाहिए। अब इस एग्ज़ाम में दो तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला तो लेवल 1 होता है। लेवल 1 में क्या होता है कि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और रिटन एग्ज़ाम भी होता है इसमें, और ये एक ही दिन होता है। और लेवल 2 में इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अगर लेवल 1 हम पास करते हैं, जो भी हमारा क्राइटेरिया है, जिसे पास करने का क्राइटेरिया है कि आपके 300 में से 150 मार्क्स जो हैं जनरल के होने चाहिए और 140 और ये 140 मार्क्स ओबीसी और एसटी के लिए 135 मार्क्स आने चाहिए। तो वो बच्चे ये रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब चलते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम पूछा जाता है लेवल 1 का, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर पूछे जाते हैं। हम ऑब्जेक्टिव पेपर को पेपर 1 कहेंगे, मतलब पेपर 1 बोलते हैं, और सब्जेक्टिव पेपर को पेपर 2 बोलते हैं। अब ये हमारा पेपर 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें क्या पूछा जाता है। तो पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूरे टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं। जो हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, हमें एक ही बुकलेट दी जाती है और एक ही बुकलेट के अंदर पहले ये 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम एमसीक्यू में भरते हैं, और उसके बाद ये सब्जेक्टिव पेपर से स्टार्ट होते हैं। और उसी बुकलेट में, जैसे मान लीजिए इस बुकलेट का ये एक पेज है, यहाँ पे पेपर 2 लिखा होगा और आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, और पेपर 1 में इसके पहले 3-4 पेज में ये 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उसके आंसर करने होते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं। लेकिन ये जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, ये पूरे 50 क्वेश्चंस ऐसे हमें नहीं पूछे जाते हैं। इसको भी डिवाइड किया गया है 2 सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ इसके 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और पूरे 100 मार्क्स के ये पेपर होता है, पेपर 1। ये 30 मिनट का होता है। ये पेपर तो साथ ही में होता है, लेकिन अगर हम 30 मिनट में अगर हम पेपर 1 ख़त्म करते हैं तो ही हम अपने टाइम को कंज्यूम कर पाएंगे, ताकि हम पेपर 2 को अच्छे से कर सकें। तो पेपर 1 में कोई 2 नंबर होते हैं और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और ये जो 50 क्वेश्चन है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा जाता है, और जो 50 क्वेश्चन है वो हमारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स किसी का जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई हिंदी से दे रहा है, कोई इंग्लिश से दे रहा है, कोई इकोनॉमिक्स से दे रहा है, इस तरह से जिसका जो भी सब्जेक्ट होता है वो 25 क्वेश्चंस वो भी एमसीक्यू के रूप में हमें पूछे जाते हैं पेपर 2 ये पेपर 1 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। तो टोटल मिला के ये 25 क्वेश्चन मिला के पूरे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये रिसर्च एप्टीट्यूड हमें कहाँ से पढ़ना है। तो जो बच्चे अगर पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं तो वो नेट की ज़रूर तैयारी करते होंगे, और जब नेट की तैयारी करते होंगे तो नेट की तैयारी में पेपर 1 में वो जो सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको पढ़ते होंगे। तो वही सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि हमारा पेपर 2 में किस तरह से पूछा जाता है।
अभी मैंने आपको बताया कि बुकलेट एक ही होती है, उसी में पेपर 1 भी पूछा जाता है और उसी में पेपर 2 भी पूछा जाता है। पेपर 1 अगर हम आधे घंटे के अंदर कर दें तो यह हमारे लिए बेनिफिट होता है कि जो बाकी के टाइम है वो हमें पेपर 2 में अच्छे से हम उसको लिख सकें, क्योंकि पेपर 2 हमारा सब्जेक्टिव होता है। अब पेपर 2 में पूरे मार्क्स कितने होते हैं? देखिए, पेपर 1 के जो मार्क्स थे वो 100 थे और पेपर 2 के 200 मार्क्स होते हैं और ये टोटल मिला के 300 मार्क्स का पेपर होता है। जो पेपर 2 है हमारा, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये 3 सेक्शन में डिवाइड है पेपर 2 हमारा। उसी बुकलेट में पहले पेपर 2 में सेक्शन 1 आएगा, सेक्शन ए के नाम से, और इसमें पूरे 10 क्वेश्चंस होंगे। अब वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको ये भी बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपका पेज है ये, उसमें ये सेक्शन 1 है, आपको अलग से लिखने के लिए कॉपी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन लिक्विडिटी ट्रैप, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा। इसके बाद ये आपको कुछ इतने ही जगह छोड़ेगा, 5 से 6 लाइन आप जिसमें लिख सके, सिर्फ उतना ही जगह यहाँ पे छूटेगा इस पेज में। उसके बाद जस्ट उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और फिर उतने ही आपको जगह मिलेंगी 5 से 6 लाइन लिखने तक की। तो हमें इतने अच्छे से लिखना होता है इस पेपर में कि हम टू द पॉइंट लिखें, ताकि हम इतने ही गैप में हम अपनी चीज़ों को लिख सकें अच्छे से। तो ये पेपर सेक्शन 1 में पूरे 10 क्वेश्चंस हमें लिखने होते हैं और ये 10 क्वेश्चंस के 12 मार्क्स होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 12 मार्क्स हमें मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। और ये जो सेक्शन 1 है हमारा, ये पूरा 120 मार्क्स का होता है, क्योंकि अगर हमें 10 क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन 12 नंबर का है तो पूरे 10 क्वेश्चन 120 नंबर के हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ये सेक्शन को कंप्लीट करेंगे तो इसी बुकलेट में नेक्स्ट में हमें सेक्शन बी मिलेगा और उसी तरह से लिखा होगा यहाँ पे सेक्शन बी। इस पेज मान लीजिए जहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीडियम क्वेश्चंस होते हैं। और इसके लिए ये पेज का पूरा, ये सिर्फ एक साइड का पेज हमें पूरा मिलेगा। मान लीजिए इसमें हमें बीओपी पूछ लिया, तो बीओपी से रिलेटेड हमें ये पूरे पेज में, ये मतलब ये पूरा पेज हमारा होगा बीओपी लिखने के लिए, जिसमें हम मीडियम टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब हम ये पेज पलटेंगे तो दूसरा क्वेश्चन होगा और उसके लिए ये पेज भी छोड़ा रहेगा जगह। तो इस तरह से सिर्फ 2 मीडियम क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है उसका 20 मार्क्स हमें मिलता है, यानी कि दोनों के 40 मार्क्स हमें मिलते हैं। अब हम आते हैं अपने सेक्शन सी पे। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमें उसके बाद उसी बुकलेट में जब हम पेज पलटेंगे तो हमें सेक्शन सी भी लिखना होगा। तो सेक्शन सी में हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्वेश्चन तो 2 पूछता है बट हमें एक ही के आंसर देने होते हैं, उसमें से चूज़ करके कि कौन सा हम आंसर दें। तो सिर्फ एक क्वेश्चन हमें करने होते हैं, वो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और इसके लिए हमें 3 पेज मिलता है, 3 से 4 पेज मिलता है और ये ये 40 नंबर के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पेपर। और इस तरह से ये तीनों सेक्शन मिला के 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारा जो पेपर 1 अभी डिस्कस किया था उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस और उनके मार्क्स डिवाइड होते हैं सेक्शन वाइज। तो ये हमारा पेपर 2 का था मटेरियल कि कैसे हमें करना होता है। उसके बाद से जब हमारा ये पेपर क्वालिफाई होता है तो हम आते हैं अपने दूसरे राउंड लेवल 2 पे, वो होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू तभी हम दे सकते हैं जब हमारा पेपर 1 या लेवल 1 हमारा क्वालिफाई हो। अब ये इंटरव्यू में क्या पूछता है, तो इंटरव्यू में हमें किसी टॉपिक पे सिनॉप्सिस बना के लेके जाना होता है कि हम वो टॉपिक पे हम अपने रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें लेके जाते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं और हमारे इंटरव्यू में सिर्फ जिस हम टॉपिक पे अपना सिनॉप्सिस लेके गए हैं सिर्फ उसी टॉपिक से हमें पूछा जाएगा। बाकी अलग से कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। तो बस हमें इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि आपने क्या हाइपोथेसिस लिया है, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, आप कैसे रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर
किसी को इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जानने हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो अभी के लिए हमने देखा कि क्रेट में क्या एग्ज़ाम्स पैटर्न होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस भी मैं बता दे रही हूँ। अब जैसे कि जो क्रेट का एग्ज़ाम किसी और भी सब्जेक्ट का होगा, पैटर्न यही रहता है, बस सब्जेक्ट अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए, कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछता है वो क्वेश्चंस बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत इजी ही होते हैं। बस हमें ध्यान देना होता है कि वो क्वेश्चंस हम अच्छे से कर सकें। जैसे कि पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पूछ लिया, उसके बाद लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में पूछ लिया, फिर कुछ कर्व जैसे कुज़नेट कर्व या लॉरेंज कर्व, इन सारे कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे क्रेट के एग्ज़ाम में। और भी क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पेपर 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाते हैं। और भी जैसे प्रिजनर डायलेमा से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, गेम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हमारा पर्सनल इनकम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जितने भी इनकम हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद बाउमल से रिलेटेड क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपको इकोनॉमिक्स के बता रही हूँ। बाउमल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इससे रिलेटेड ये रिटन के क्वेश्चंस हैं जो हम लिखते हैं, जो पेपर 2 में रिटन में सेक्शन 1, 2, 3 में आते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो है एंडोजिनस ग्रोथ से रिलेटेड जो थ्योरी होती हैं, एंडोजिनस ग्रोथ से रिलेटेड यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ। लॉरेंज कर्व, लाफर कर्व, रियल बैलेंस इफेक्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद गेन ऑफ ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। गेन ऑफ ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। और मैं आपको एक लॉन्ग का क्वेश्चन बताती हूँ जो लास्ट में हम लिखते हैं। माइग्रेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो उसको आप ज़रूर मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है माइग्रेशन से रिलेटेड, हैरिस-टोडोरो मॉडल से रिलेटेड। उसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस है जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और क्वेश्चंस हैं आपके पॉपुलेशन पिरामिड, और क्वेश्चन हैं मार्केट फेलियर से, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मार्केट फेलियर। एग्रीकल्चर और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमें पूछता है। कल्चर एंड इम्पोर्टेंस। फिर फिजिकल इम्बैलेंसेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंसेस से क्वेश्चंस पूछता है। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, और प्योर ओलिगोपोली, डिओपोली, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं और यही क्वेश्चंस पूछा गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके भी एग्ज़ाम में आए, लेकिन मैं आपको एक जनरल क्वेश्चंस का पैटर्न बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि सब्जेक्टिव पेपर में आपको कैसे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आप एक खुद से सोच के कि आप एक पेज लीजिए, उस पेज में छोटा सा जगह छोड़िए और कोई टॉपिक जो छोटा टॉपिक हो उसमें ही आप लिखने की कोशिश करिए, तब आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे उतने
कम जगह में। और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जैसे लॉरेंज कर्व है और आपको उस पेज में बहुत कम ही जगह दिया हुआ है, तो आप भले थोड़ा सा लिखिएगा, इतने में ही लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे उसका फिगर ज़रूर बना दीजिएगा, इतने से में ही फिगर तो ज़रूर ही बना दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक्स के पेपर में, कि आप फिगर ज़रूर बनाएं, जिसमें भी फिगर दिया हो आप बिना फिगर के मत आइएगा। तो ये इस तरह से हमें एग्ज़ाम को एक तरह से पहले से प्लान करके जाना है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और हमें कम जगह है तो उसमें हमें कैसे आंसर करना है। तो इस तरह से आपका पेपर होता है क्रेट का। आई होप कि बहुत सारे जो डाउट्स हैं बच्चों के वो क्लियर होंगे, और अगर किसी को और भी कोई डाउट्स है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उसके लिए वो पूछ सकता है हमारे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच एंड